टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। इस्लामिक देशों की कड़ी चेतावनी के बाद भी स्वीडन और डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती के मामले थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले ही दिनों हमने देखा कि स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में मस्जिद के बाहर कुरान की एक प्रति जलाई गई, जिसके बाद अरब देश, इस्लामिक देश जो हैं वो भड़क उठे स्वीडन पर और कई तरह के ऐलान भी किए, लेकिन उसके बावजूद भी स्वीडन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। और स्वीडन के ही देखा देखी डेनमार्क ने भी पिछले ही दिनों एक और बार कुरान पाक की बेहुरमती की, जिसके बाद अब अरब देश और इस्लामिक देश जो हैं वो इन दोनों को लेकर, स्वीडन और डेनमार्क को लेकर अब कड़े कदम उठा रहे हैं। एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि स्वीडन और डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती करने के मामले थम नहीं रहे हैं और इसी के विरोध में अरब इस्लामिक देश जो हैं वो उनके प्रोडक्ट्स बायकॉट करने की अपील कर रहे हैं। और इसी बीच इसी के क्रम में कदम उठाते हुए कुवैत ने अपने मॉल से स्वीडन और डेनमार्क के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो हटा दिए हैं। आपको बता दें कि पहले भी इस्लामिक देशों की तरफ से चेतावनी दी गई थी, इस्लामिक देशों की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी स्वीडन और डेनमार्क ये दोनों ही ऐसे देश हैं जहां पर बार बार इस तरह की बेहुरमती करने की अनुमति जो है वो दी जाती है। नरगिस बानो का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर नरगिस बानो ने एक वीडियो शेयर किया है। ये वीडियो कतर का बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कतर के मॉल में स्वीडन और डेनमार्क के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बायकॉट कर दिया है और प्रोडक्ट्स अपने मॉल से निकाल करके बाहर कर दिए हैं। इसमें लिखा है कि डेनमार्क और स्वीडन में कुरान जलाए जाने के विरोध में अरब लीग ने स्वीडन और डेनमार्क के प्रोडक्ट्स को बायकॉट करने की अपील की है, जिसके बाद कतर के मॉल से इन देशों के सभी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हटा दिए गए हैं। आप अपनी स्क्रीन पे वो वीडियो देखिए। कतर का ये एक मॉल है जिसमें कतर ने कुरान पाक को जलाए जाने के विरोध में मुंह तोड़ जवाब दिया है स्वीडन और डेनमार्क जैसे देशों को और उनके प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर दिया है। देखिए वीडियो। पूरा मामला आपने देखा अपने सामने कि किस तरह से इस्लामिक देश जो हैं वो कुरान पाक को जलाए जाने, बेहुरमती करने के मामले में अब सख्त कदम उठाने जा रहे हैं और उसी सिलसिले में उन देशों के प्रोडक्ट्स को भी बायकॉट करने की अपील की गई है, जिसके क्रम में कतर ने उनके प्रोडक्ट्स को बायकॉट करते हुए अपने मॉल से उन प्रोडक्ट्स को बाहर निकाल कर फेंक दिया। इसी के साथ आपको बता दें कि स्वीडन में तो आपने मामला देखा ही। स्वीडन में मस्जिद के बाहर ईद वाले दिन कुरान पाक की बेहुरमती का मामला सामने आया, खूब बवाल हुआ, खूब विरोध हुआ, लेकिन उसके बाद स्वीडन के बाद अब हाल ही फिलहाल में डेनमार्क में भी इसी तरह की घटना देखी गई। जी न्यूज का आर्टिकल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें लिखा है, स्वीडन के बाद डेनमार्क में जलाया गया कुरान, इस मुस्लिम देश ने जताई कड़ी आपत्ति। तो ये कुछ दिन पहले की ही खबर है जिसमें स्वीडन के बाद डेनमार्क ने इस तरह की हरकत की है, इस तरह का अपराध किया है और कुरान पाक की बेहुरमती की है। आगे लिखा है, पिछले महीने बकरीद के दिन स्टॉकहोम में कुरान जलाने का मामला भी शांत भी नहीं हुआ था कि शुक्रवार को डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन में कुरान जलाने का मामला सामने आया है। इसको लेकर यूएई ने डेनमार्क में चरमपंथियों द्वारा पवित्र कुरान की एक प्रति जलाने की कड़ी निंदा की है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय ने डेनमार्क सरकार से इन कार्रवाइयों को रोकने की जिम्मेदारी लेने का आह्वान किया है। मंत्रालय ने नफरत फैलाने वाले भाषण की निगरानी के महत्व पर जोर दिया जो शांति और सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसी के साथ मंत्रालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि आपकी स्थिरता और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए इस सिद्धांतों को बढ़ावा देना चाहिए और इसे लागू करना चाहिए। मैं आपको बता दें कि डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन में सलमान मोमिका ने तुर्की दूतावास के बाहर एक मस्जिद के पास पवित्र कुरान की प्रतियां जलाई थी। इस घटना के बाद तुर्की ने डेनमार्क के राजदूत को विदेश मंत्रालय में तलब किया था। तुर्की के अधिकारियों ने इस घटना की निंदा भी की और हेट क्राइम बता दिया। तुर्की का कहना था कि डेनमार्क में इस तरह से विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए।
तो ये पूरा मामला आप समझ रहे हैं कि स्वीडन और डेनमार्क ये दोनों ही देश जो हैं लगातार कुरान पाक की बेहुरमती कर रहे हैं। और ये पहले मामले नहीं हैं, इससे पहले भी कई तरह के मामले सामने आ चुके हैं। सवाल तो ये है कि ये दोनों ही देश प्रदर्शन के नाम पर दूसरे धर्म के खिलाफ इस तरह का कृत्य करने की अनुमति देते हैं, इस तरह का अपराध करने की अनुमति देते हैं। वो लोग प्रदर्शन के नाम पर सिर्फ कुरान पाक की बेहुरमती करते हैं और कुरान पाक को जलाने का काम करते हैं। और शर्मनाक है कि प्रशासन और वहां की सरकार इन सभी को रोकने पर, इन सभी लोगों पर कार्रवाई करने पर बिल्कुल असफल है। इसी के साथ आपको बता दें कि इराक में भी कुछ दिनों यही तस्वीरें देखने को मिली, जिसमें कुरान पाक जलाए जाने के बाद लोग जो है वो बुरी तरीके से स्वीडन की दूतावास के बाहर भड़क उठे और जमकर जो है वहां पर उत्पात मचाया। इसके बाद स्वीडन के राजदूत को इराक ने निष्कासित कर दिया और साथ में ये भी कहा कि हम संबंध भी तोड़ेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी स्वीडन और डेनमार्क जैसे देशों को अपने कृत्यों पर शर्म नहीं आ रही है। वहीं आपको बता दें कि पिछले दिनों कुवैत ने अपनी पार्लियामेंट्री में सबकी मंजूरी से एक प्रस्ताव पास किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी देश कुरान पाक की बेहुरमती करता पाया जाएगा तो हम उससे अपने सारे जो कारोबारी रिश्ते हैं वो तोड़ देंगे। आप अपनी स्क्रीन पर वो ट्वीट भी देख रहे हैं, वो पोस्ट भी देख रहे हैं अल जजीरा का। इसमें लिखा है, कुवैत की पार्लियामेंट्री ने सबकी मंजूरी से एक प्रस्ताव पास किया है कि कुरान पाक की बेहुरमती करने की इजाजत देने वाले देशों के साथ सारे कारोबारी रिश्ते खत्म कर दिए जाएंगे, उनके किसी भी सामान को इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आप पोस्ट भी देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि कुवैती संसद ने उन देशों के सामानों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है जो कुरानों को जलाने की अनुमति देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस तरह के अपराध मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते हेट स्पीच और हेट क्राइम को लेकर इस्लामिक देश जो हैं वो कड़ी चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी स्वीडन और डेनमार्क अपनी इस तरह की हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। डेनमार्क में पिछले दिनों कई इस तरह की घटना हुई है। स्वीडन में भी कुरान पाक के जलाने के कई मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन वहां की सरकार इन सभी अपराधों पर चुप्पी साधे हुए है। ना ही उन लोगों पर कोई कार्रवाई की जाती है और ना ही वहां पर इस तरह का कोई कानून, कोई प्रशासन है जो वहां के लोगों को इस तरह से माहौल खराब करने पर रोके। यहाँ पर आपको एक खबर और दिखा रही हूँ जिसमें कुवैत ने इस्लाम की बारीकियां समझाने के लिए स्वीडन में 1 लाख कुरान पाक की कॉपीज जो है वो बांटने का ऐलान किया था, वो भी स्वीडन की भाषा में। कुवैत ने कहा कि ये कदम हम इसलिए उठा रहे हैं ताकि जिस तरह से लगातार स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के मामले सामने आ रहे हैं वो थमे और लोगों को इस्लाम की बारीकियां जो हैं वो समझ में आए ताकि वो इस तरह के कृत्य करने से बचे। अपनी स्क्रीन पर वो आर्टिकल आप देख रहे होंगे जिसमें लिखा है कि कुवैत इस्लाम के प्रति सहिष्णुता की पुष्टि के लिए स्वीडिश भाषा में ही 1 लाख कुरान जो है वो छापेगा। लेकिन इसके बावजूद भी स्वीडन और डेनमार्क इन दोनों ही देशों को कोई भी शर्म नहीं है और ये लगातार कुरान पाक की बेहुरमती करने की अनुमति दे रहे हैं और उसके बाद बेशर्मी से चुप्पी भी साध लेते हैं। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से कुरान पाक की बेहुरमती करने वालों के खिलाफ इस्लामिक देशों ने ये कदम लिया है कि उनके प्रोडक्ट्स को बायकॉट करने की अपील की है और उसी क्रम में कतर ने भी अपने मॉल से उन देशों के प्रोडक्ट्स को बायकॉट कर दिया, निकाल कर फेंक दिया है। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।